11th class, we have completed the chapter Albert Einstein. Last video I have sent also question answer. Now the next fifth chapter, Mother's Day, is based upon a drama. It is a long drama based upon a totally many kinds of character in this lesson. कई सारे इसमें कैरेक्टर हैं 5वें चैप्टर में मदर्स डे में. तो ये स्टेज प्ले है, तो इसको स्टेज प्ले को ऐसे लंबा डिस्क्रिप्शन इधर पर करना संभव नहीं है. यानी कि जो नाटक है, इस नाटक को इधर पर पढ़ाना संभव नहीं है, वो है. तो उसको हम फाइनल में लास्ट में जब चैप्टर हमारे फिनिश हो जाएंगे तो हम उसको 1 बाय 1 एक प्ले के रूप में हम उसको पढ़ाएंगे आपको. तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 6ठे नंबर का चैप्टर, यानी कि द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, रिटन बाय अमिताभ घोष. जब हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तो हम फिर लास्ट जो ड्रामा वाला पार्ट है हमारा मदर्स डे वाला, तो हम उसको लास्ट एज अ ड्रामा प्ले करेंगे, ठीक है ना. तो हम आज 6ठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अमिताभ घोष ने लिखा हुआ है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड. यानी कि अमिताभ घोष इज़ द हिंदी राइटर, अ डाइंग मैन एन expatriate from the Kashmir asked the author to write something about him after he is gone. The following piece is घोष रोड टू कीप हिज प्रोमिसेस या प्रॉमिस. कहा गया है कि एक मरता हुआ व्यक्ति जो कश्मीर का प्रवासी है, लेखक से कहता है कि वह उसके जाने के बाद उसके बारे में कुछ लिखे. वो लेख जो निम्नलिखित लेख लिखा है अमिताभ घोष ने अपने वचन को पूरा करने के लिए लिखा है. तो हम इसको देखेंगे एक आध पैरे इसमें आज. द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001. द कन्वर्जेशन बिगन रूटनली, यानी कि वह 25 अप्रैल 2001 का दिन था जब आगा मेरे से अपने करीब आती हुई मौत के बारे में जिक्र किया था. वार्तालाप साधारण तरीके से प्रारंभ हुआ था. कन्वर्जेशन जिसका मतलब है वार्तालाप, यानी कि बहुत साधारण तरीके से स्टार्ट हुआ था, कहते हैं. आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इन्वाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाई हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप. मैंने उसे यह स्मरण कराने के लिए टेलीफोन किया, कहते हैं अमिताभ, कि हमें एक दोस्त के घर पर दोपहर के भोजन के लिए निमंत्रण मिला हुआ था एवं उसे लेने के लिए मैं उससे क्वार्टर के करीब से गुजरने ही वाला था, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया था शाहिद को, कहते हैं अमिताभ. although he had been under treatment for cancer, उसका कैंसर के लिए इलाज चालू था, यानी कि कैंसर का इलाज चल रहा था शाहिद का. शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट एंड परफेक्टली लूसिड एक्सेप्ट फॉर अकेजनल लैप्सेज ऑफ मेमोरी. यानी कि पर शाहिद अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था एवं पूरी तरह से सुबुद्ध था. कभी कभार यादाश्त के खो जाने के अतिरिक्त बाकी ठीक ठाक था शाहिद अभी. आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही सेड, ओ डियर आई कैन नॉट सी अ थिंग. कहते हैं कि मैंने उसे अपनी पुस्तिका के पृष्ठों को उलटते हुए सुना था एवं तब अचानक वो बोल पड़ा, हे प्रिय, मुझे कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है. देयर वॉज ए ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड. वहाँ पर वह एक अचानक ठहराव आया और आगे कहा, आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग. फिर कहता है वो, मैं आशा करता हूँ कि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मर रहा हूँ. ऐसी बातें जो हैं शाहिद जो अमिताभ के साथ करता है. although शाहिद एंड आई हैड टॉक्ड अ ग्रेट डील ओवर द लास्ट मनी वीक्स. हालांकि कहा गया है पिछले कई हफ्तों से शाहिद एवं मेरे कई सारी बातें की थी हमने आपस में. आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ. मैंने इससे पहले उसे मौत के विषय को छूते हुए नहीं सुना था. आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं उसकी बातों की. हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑट्स विद द कंटेंट ऑफ वट ही हैड जस्ट सेड. उसकी आवाज़ उसके उसी वक्त कहे गए कथन से बिल्कुल अलग एवं थोड़ी सी हास्यपूर्ण थे, कहते हैं. और लाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ जगलरिटी. जगलरिटी का मतलब होता है बिल्कुल हास्यपूर्ण. जगलरिटी का मतलब होता है हास्यपूर्ण बातें करता था वो बहुत ज़्यादा. आई मम्बल्ड समथिंग इनकॉन्शियस, यानी कि मैंने हल्की फुल्की कुछ बातें बुदबुदाई. नहीं शाहिद, अवश्य नहीं.
नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, वो मेरी बातों को क्या कर देता था, बिल्कुल हंसी मजाक में लेता था। उसने कहा, बातों को छोड़ने के लिए कहता था मुझे, ये वाली बातों को। इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज एट वंस क्यूजिकल एंड डायरेक्ट, ही सेड, व्हेन इट हैपन्स आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी। फिर लास्ट में कहता है वो एक ऐसी स्वर शैली में जो एकदम हास्यप्रद, लिखोगे। इस प्रकार का वादा जो है वह किससे लेता है, अमिताभ घोष से लेता है। कौन, शाहिद लेता है। शाहिद अमिताभ घोष को कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे बारे में कुछ लिखोगे, कहता है। आई वॉज सॉक्ड इन टू साइलेंस एंड लॉन्ग मोमेंट पास बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से द थिंग्स पीपल से ऑन सच ओकेजन। शायद यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रांग। मुझे इतना गहरा धक्का लगा कि मैं शांत हो गया, एवं इससे पूर्व में वही बातें कहने के योग्य हो पाता जो ऐसे मौक़ों पर लोग कहा करते हैं। काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया। शायद तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हें शक्तिशाली बनना होगा, ये बातें मैं उससे कहता था। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी, यानी कि जहाँ पर मैं अध्ययन करता था, अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की से, आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड सम 8 ब्लॉक्स अवे, यानी कि अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की से कुछ 8 ब्लॉक की दूरी पर एक इमारत के कोने को देख सकता था जहाँ वह रहता था, यानी कि जहाँ पर 5 months since he moved there, केवल कुछ ही माह बीते थे उसे यहाँ पर आए हुए। He had been living a few miles away in Manhattan, यानी कि वह कुछ मील के फासले पर मैनहट्टन में रहता था। When he had a sudden blackout in February 2000, जब फरवरी 2000 में अचानक वह दृष्टिहीन विहीन हो गया। After a test revealed that he had a malignant brain tumor, बाद के परीक्षणों से पता चला कि उसके मस्तिष्क में क्या है, एक ब्रेन ट्यूमर है उसको कुल मिला के। He decided to move to Brooklyn, उसने ब्रुकलिन में टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समीथा, उसने बाद में ब्रुकलिन में अपनी सबसे छोटी बहन से निर्णय लिया। हु टीचेज एट द प्राट इंस्टीट्यूट अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, कहते हैं कि समीथा के करीब जाने का निर्णय लिया, जो कि मेरी गली से कुछ ही ब्लॉक के फैसले पर। प्रांट नाम का एक संस्थान था, उसमें क्या करती थी वह, अध्यापन का कार्य करती थी। जहाँ पर मैं रहता था उसके कुछ ही ब्लॉक दूरी पर वह संस्थान था, कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है आज, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। बैक चैप्टर मैंने बोला कि उसको स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि वो क्या है, थोड़ा एक प्रकार का प्ले है, नाटक है, ड्रामा है, तो हम उसको बाद में जब ये हमारे चैप्टर इधर फिनिश हो जाएंगे तो हम उसको एक शॉर्ट उसका समरी बना कर आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आपने 6 नंबर का चैप्टर देखना है, इसका ट्रांसलेशन और इसके वर्ड मीनिंग्स करने का प्रयास करना है। जहाँ पर समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। आज यहाँ तक आपने देखना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।